देखते हैं कि आप सभी लोगों को विजुअल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई थिंक आप सभी लोगों को विजुअल हो रहा होगा। काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वीडियो जो है क्लास 12 के लिए जो है बनाने वाले हैं। तो ये काफ़ी दिनों के बाद जो है अपलोड होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 के जो है इस बार यानी कि जो 12th का 2023, 24, 25 वाला जो सेशन है, ठीक है, इसमें क्लास 12 में हम लोगों के पास में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, केमिस्ट्री के सिलेबस में हम लोगों के पास 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इस 10 चैप्टर्स में जो फर्स्ट के 3 चैप्टर हैं जैसे कि सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, और जो थर्ड वाला है वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो इन तीनों ही चैप्टर्स में खास तौर से क्या है, न्यूमेरिकल्स है, और उसमें हमको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। यानी कि इस टाइप के जो तीनों चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो सिलेबस आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में जो हम लोगों का सोल्यूशन चैप्टर है, यानी कि जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन में चैप्टर का नेम लिख देता हूँ, और चैप्टर फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन आप जानते होते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी कोई दो चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं, दो सब्सटेंसेस आपके पास में है, और दो सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स कर दोगे, यानी कि दोनों को आपस में मिला दोगे, चाहे वो लिक्विड सॉलिड हो, चाहे वो सॉलिड सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड लिक्विड हो, तो दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इट विल फॉर्म अ मिक्सचर, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। तो सॉल्यूशन के टाइप हो जाते हैं फिर कि दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी। अगर मान लो कि दोनों ही सब्सटेंसेस क्या है, पूरी तरीके से सॉल्युबल है, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं और सेपरेट आउट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस सॉल्यूशन, ठीक है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन आप जानते ही हैं और उसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। होमोजीनियस 9th क्लास में भी पढ़ा है, हेट्रोजीनियस भी 9th क्लास में पढ़ा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे कोई काम आने वाली नहीं है, बट हम फिर भी उसको थोड़ा बहुत जानते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस की बात अगर करोगे तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होता है जिनमें क्या होता है, दो सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया और वो सब्सटेंस आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं और एक दूसरे से क्या हो रहा है, सेपरेटली दिखाई दे रहा है। जैसे कि मान लो कि चॉक को आप क्या करें, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। चॉक को अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है चॉक जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगी और सेपरेट रहेगी। यानी इस तरीके से जो मिक्सचर बना है वो क्या है, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि अगर और किसी टाइप से क्लासिफाई करें, जैसे कि एक सस्पेंशन बोला जाता है। सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉल्यूशन, ये होमोजेनस हेट्रोजेनस का ही टाइप होता है सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो बिल्कुल भी सॉल्वेबल नहीं होता है और सस्पेंडेड होता रहता है पूरे सॉल्यूशन में। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड होते रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन का एग्जाम्पल अगर बात करोगे तो सैंड इन वाटर, ठीक है। सैंड और वाटर अगर जो मिक्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है, ओके। तो इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, अब आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा आज मार्कर कम यूज़ करूँगा और आपको ग्राफिकली थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। हम लोग का जहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम बता देंगे, उसके बाद फिर हम मार्कर का यूज़ करेंगे, और मार्कर का यूज़ हम तब करेंगे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो ये सारे सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। उसके बाद में हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, उसके बाद में हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ाया गया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स आप सभी लोगों ने 11th में बहुत अच्छे से पढ़े। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन, पहले तो ये होता है कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में, यानी आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग कंसंट्रेशन बोल देते हैं, यानी कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। बढ़िया बात, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। अच्छा, दूसरा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। इस तरीके के अच्छे कामों में कोई भी मतलब देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को जब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे ना, तो कंसंट्रेशन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। पहला तो मोलारिटी आता है, ठीक है। मोलारिटी हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हो, बचपन मतलब 11 से पढ़ते आए हुए हैं। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, ठीक है, पर लीटर। तो पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो बोली जाती है मोलारिटी, ठीक है। दूसरा एक कंसंट्रेशन टर्म होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट है सॉल्यूशन में इन टर्म ऑफ परसेंटेज, मतलब कि जो मास होगा ना वो पूरे सॉल्यूशन के टर्म्स में परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है कि जब हमारा सॉल्यूट लिक्विड हो, और सॉल्वेंट तो लिक्विड होता ही है, तो जब दोनों लिक्विड होंगे तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में परसेंटेज निकालेंगे। तो वॉल्यूम के टर्म में जब परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद में एक और टर्म होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट भी होगा, तो अगर कुछ ना कुछ अमाउंट है तो उसके कुछ ना कुछ मोल्स भी होंगे। तो हर एक सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है उनके कुछ ना कुछ मोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो मोल्स होता है ना, किसी भी कंपाउंड के मोल का रेशियो जब हम टोटल मोल्स के रेशियो के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द जाई, और एक्स लिख लेते हैं हम लोग, वैसे जाई बोलते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लोग साई भी बोलते हैं, जाई बोला जाता है, कुछ लोग काई बोलते हैं, सॉरी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स से एक्स बी या एक्स वन एक्स टू। ठीक है, अब एक्स से प्लस एक्स बी जो होता है वो हमारा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एक्स से एक्स बी ऑलवेज विल बी 1, नेवर विल बी ग्रेटर देन 1। एक से ज्यादा कभी भी एक्स से एक्स बी की वैल्यू नहीं आनी, अगर आपकी आ गई तो समझ लो कि आपका कटने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन के बाद में एक जो नया नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है वो होता है हमारे पास मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी की अगर बात करोगे तो मोलैलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 1 किलोग्राम आपके पास लिक्विड है और उसमें आप कितने मोल सोल्यूट के ऐड कर रहे हो वो उसकी क्या बोली जाएगी, मोलैलिटी बोली जाएगी। ठीक है, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी 2 टर्म्स आर देयर। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हैं और इन दोनों ही टर्म्स को हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि दोनों टर्म्स को हमें बताना है कि भाई ये ऐसे ऐसे मतलब होते हैं और इनमें क्या फर्क होता है। मोलैलिटी जो होता है वो वॉल्यूम से डील करता है, जबकि मोलैलिटी जो होता है वो मास ऑफ सॉल्वेंट से डील करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक और टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, वी डोंट नीड टू नो मोर अबाउट इट। ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो एक मोलैलिटी की तरह ही टर्म होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी को हम लोग नॉर्मली अपने सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है, बट नॉर्मेलिटी अगर जैसे जेई मेंस की अगर हम करते हैं बात, तो जेई मेंस में नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। नीट में अगर बात करते हैं तो नीट में भी नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं नॉर्मेलिटी मोलैलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी के नहीं करेंगे ना, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, फलाने फलाने के साथ हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को राइट और उसके बाद करेंगे सॉल्व। ओके, सो फाइनली हमारे पास में क्या आ गए हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस को बोर्ड पे नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मार्कर का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इनको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द NaOH, यानी कि ये इसमें जो सोल्यूट है वो क्या है, NaOH है। ठीक है, वन द 4 ग्राम ऑफ NaOH, यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ NaOH का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ NaOH, यानी कि सोल्यूट की क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमको क्या करना है कि जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले तो उनको हमें नोट कर लेना। तो क्या क्या गिवन है, हमें मास ऑफ सोल्यूट यानी W2 दिया है, कितना, 4 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में मास ऑफ सोल्यूट के बाद में हमें क्या चाहिए, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया है M2, कितना, 40 ग्राम। अगर आपको मोलर मास नहीं दिया गया होगा तो आप क्या करेंगे, उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दिया है, कितना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि वो मोलैलिटी पूछ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, मोलैलिटी वाला फॉर्मूला जो है इस पर अप्लाई कर देना चाहिए। और मोलैलिटी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें कि मास ऑफ सोल्यूट दिया होता है, यानी कि इसमें हमें मास दिया है ना सोल्यूट का, तो हमें वो वाला फॉर्मूला इसमें लगा देना, यानी कि मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जिसको कि हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40 है, और
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, लेकिन क्योंकि ये हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर में रखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे इसमें। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 बचा तो 40 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, यानी कि 1 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये जो हमारे पास में सोल्यूशन है इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 1 मोलर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा कौन सा वाला लॉजिक लगेगा, मोलैरिटी का, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिया होता है, ठीक है, समझ गए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही लगेगा। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन, जो थर्ड वाला मैंने लिखा है, इसमें क्या दिया है, परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा, यानी कि द कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द 9.8% वेट बाई वेट, W/W लिखा हुआ है, वेट बाई वेट मतलब इसका, सॉल्यूशन ऑफ द H2SO4 इफ द डेंसिटी इज 1.02 एंड ग्राम पर ml, H2SO4 मोलर मास 98 ग्राम, ठीक है। हमको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है कि जब मोलैरिटी पूछे और परसेंटेज के टर्म में सॉल्यूट का जो है दिया होता है, यानी 5%, 4%, 10% और डेंसिटी दी होती है, तो हमको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला है उसको हमें अप्लाई करना है। वो कौन सा फॉर्मूला है कि मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। मोलर मास किसका, सोल्यूट का मोलर मास, ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाला टाइप परसेंटेज वाला होता है, तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो परसेंटेज कितना है, 9.8% मल्टीप्लाई डेंसिटी 1.02% और यहाँ पे मोलर मास 98 होता है, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स है और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मोलैरिटी निकल के आएगी 1.02 m निकल के आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 टॉपिक देख लिए, यानी कि 2 टाइप जो मोलैरिटी होते हैं, वो एक तो डायरेक्ट सोल्यूट दिया होता है, एक क्या होता है परसेंटेज की फॉर्म में सोल्यूट दिया होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि थर्ड वाले क्वेश्चन के टाइप पे बढ़ रहा है, यानी कि थर्ड वाला यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला, इसको हम रफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्या है कि सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी परसेंटेज टाइप वाला क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन मान लेते हैं, है ना। आइडियल मेथड सभी को पता है, 11th क्लास में हमने ये सब वीडियो लेक्चर में बताया कि कैसे क्या करते हैं, अगर आप भूल जाए तो जा करके एक बार देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट मास ऑफ सोल्यूशन मान लेंगे, ठीक है, कितना 100 ग्राम, क्योंकि हमने 100 ग्राम सोल्यूशन मान लिया कि हमने इतना बनाया, तो उसमें मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, वो कह रहा है कि मास ऑफ सोल्यूट जो है ना वो 10% है, यानी कि 10 ग्राम है ना, 10% बाय मास, ओके। अब सोल्यूट है क्या, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे मोलर मास दिया है, वो कह रहा है कि 180 है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ऐसे माइंड में होनी चाहिए, आप लिख सकते हो कॉपी पे। उसके बाद में आपसे पूछा क्या है, उससे आपने पूछा है मोलैरिटी बताओ और मोलैलिटी बताओ, ठीक है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों पूछे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे एक तो मेथड ये है कि हम लोग आइडियल मेथड मान करके, जैसे कि सॉल्यूशन का मास मान लें और ऐसे लगा लें। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं। मोलैलिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग क्या लिखते हैं, W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये लिखेंगे। अब हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मास कितना है, 10 ग्राम, क्योंकि हमने लेट 100 ग्राम माना है तो 10 ग्राम हो जाएगा 10%। मास ऑफ सोल्यूट हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, अगर हमने 100 ग्राम सोल्यूशन माना है, उसमें 10 ग्राम सोल्यूट पड़ा है, तो फिर सॉल्वेंट कितना पड़ा होगा, 90 ग्राम पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो 90 ग्राम हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो 90 ग्राम को हमें रखना है किलोग्राम में, तो हम इसको 1000 से कर लेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, सब कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 डिवाइड बाई 81, जब 50 डिवाइड बाई 81 करोगे तो कितना आएगा, 0.66, मेरे ख्याल से इतना ही आता है, 0.66 स्मॉल m, ठीक है। यानी ये जो मोलैलिटी है वो कितनी है, 0.66 है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना सॉल्यूशन चैप्टर में, जो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं, उनको मैं करा रहा हूँ यार एक ही लेक्चर में, यानी कि जो 15-20 मिनट का लेक्चर होगा
उसमें आपकी जो 11th की जितनी भी प्रीवियस वाली जो हरकतें थी ना, मतलब कि जो टॉपिक थे वो सब रिवाइज हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड में भी काम आने वाला है। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन हिलेगा नहीं, हम ही हिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, यानी हमने मोलारिटी तो निकाल ली। अब हमें मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। हमारे पास सोल्यूट का मास है 10 ग्राम, मोलर मास भी है 180, लेकिन वॉल्यूम नहीं है हमारे पास। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना माना था, सॉल्यूशन का मास कितना माना था 100, और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी दी गई है 1.2, ठीक है। तो 1.2 से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 5 जा 6 जा कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 16.6 के आसपास, और 16 लगभग 84 ml आ जाता है ये। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 83.6 करके कुछ आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी राउंड फिगर में 84 ml लिखे ले रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है 84 ml आया, ठीक है। अब इस 84 ml को हम लोग को क्या करना है, लीटर में रख लेना है। अब बस इसके बाद आप जानते हैं आपको क्या करना है, 5 और 9, इसके बाद आपको करना है डिवाइड, बस 500 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, और 36 हो गया तो 6 आ गया, 3 कैरी हो गया, और 9 72 और 3 75, है ना। इसको आप लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना तो आप लोग कर ही लोगे, इतना तो हमें विश्वास है आप पे कि आप इतना कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा वो आपको आइडिया दिया गया है। और ये वाली जो कैलकुलेशन है ना कि 500 डिवाइड बाई 756, अब इसमें तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना, उनका बहुत आलस होगा, वो आलसी टाइप के होंगे, वो सोचे कि अगर मैं ऐसा ही एग्जाम में छोड़ दूँ, बोर्ड में ऐसा ही छोड़ दूँ कि 500 बटे 756 हो जाए, तो काम चल जाएगा क्या, काम तो सब चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाई 756, तो इसको डिवाइड करके ही आपको लिखना है, यानी कि डेसिमल में जो आंसर आएगा वही आपको लिखना है, कोशिश यही करनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोगों को देखना है कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो मैं इसको रब करके दूसरे क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, सो एक बार फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मोल फ्रैक्शन और जो मास परसेंटेज के क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होगा कि आपको जैसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दिया है, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस डिसॉल्व की जा रही है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है कि जब भी मोल फ्रैक्शन निकालने की बात होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनके क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ CO2, अब मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है। तो मास कितना है जो कि डिसॉल्व है 4.4, मोलर मास कितना होता है इसका CO2 का 44 होता है, ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 मतलब 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें दोनों के मोल्स निकालने हैं पहले, तो हमने सोल्यूट के मोल्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व है। वाटर कितना है 90 ग्राम, और वाटर का जो मोल्स होता है, मोलर मास होता है वो 18 होता है, ठीक है। तो 18 हमने रख दिया उसमें, तो इसको जब हम करेंगे तो 5 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको हम लोग लिखते हैं x, और उसके जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम डाउन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसके मोल्स फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स हमेशा ऊपर रखते हैं, और टोटल मोल्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में रखे जाते हैं, ठीक है। जिसको कि हम लोग x से x भी या x1 x2 भी बोल सकते हैं। अगर 1 2 बोला तो n1 n2 कर लेंगे, अगर x से x भी बोला तो हम x na n भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स 0.1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 5.1, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 1/51, 1/51 कितना होता है 1/5 0.02। इसको कैलकुलेट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या सर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा, हमसे कैलकुलेट हो रहा है बट मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑलमोस्ट हमारे पास लगभग 0.002 आएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास डैश 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 आंसर आ गया है ना। और अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लें, जैसे मान लो कि इसका 0.002 आ गया, ठीक है। तो अगर दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो XA और XB होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, XB अगर मान लो निकालना है तो 1 माइनस XA सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो मान लो ये XA है तो 1 माइनस 0.002, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.998, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लेंगे और फिर उसका हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल्स का फ्रैक्शन ही मोल फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम, यानी कि सॉल्यूशन है जिसमें कि 90 ग्राम क्या पड़ा हुआ है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है। इन ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 180 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये कुल मिला के जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो सॉल्यूट पड़ा हुआ है ग्लूकोज उसका मास परसेंटेज बताओ, मतलब मास के टर्म में परसेंटेज बताना है तुम्हें। बहुत आसान है यार, जैसे तुम लोग मास परसेंटेज कर दो तुम्हारे 50% आते हैं, 30%, 35%, 33%, सेम वही परसेंटेज आना है। तो जोकिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेना है। परसेंटेज निकालने के लिए मास परसेंटेज आपको क्या करना है, मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट कितना है 90 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब बनेगा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स करके लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो दोनों जुड़ करके मास ऑफ सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं दिया है तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें ऐड करके मिलेगा। तो ये कितना आएगा 90 + 180, अच्छा कितना हो जाएगा ये और मल्टीप्लाई 100 आएगा क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 270, यस सर, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 और 3 टाइम्स 33.33%, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना है ग्लूकोज का उसमें उसका जो परसेंटेज है, यानी कि उसका जो परसेंटेज के टर्म में अगर हम बात करें तो 33% यानी कि 33.33% जो है आया है। तो इस तरीके से इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर का जो बेसिक है, यानी कि सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, उसके बाद में सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन टर्म है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो हमारे नए होंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, जैसे कि मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी आप लोगों को बता दी हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।